नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। साल 2017 को बाय बाय कहने का और 2018 के स्वागत करने का समय करीब आ गया है और ऐसे में आप नए साल को यादगार बनाने का प्लान करने में जुटे होंगे, लेकिन हम आपकी इस मुश्किल को आसान कर देते हैं। अगले आधे घंटे आप रहिए हमारे साथ। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप नए साल के जश्न को यादगार बना सकते हैं, कहां आपको सस्ते टूर के पैकेज मिल रहे हैं। तो अगले आधे घंटे आप बैठी रहिए अपनी सीट पर जहां पे बैठे हैं। साल की अंत की छुट्टियां हैं, हम आपके लिए प्लान कर देते हैं। यहाँ पर दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और देखिए सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट। न्यू ईयर के करीब आते ही पॉपुलर हॉलिडे डेस्टिनेशंस पर भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में पहले बुकिंग पर न केवल अच्छी डील मिलती है, बल्कि पसंदीदा लोकेशंस मिलने में भी आसानी होती है। नोटबंदी का असर कम होने से इस साल मांग बेहतर है। घरेलू लोकेशंस की बात करें तो 3 दिन 4 रात का मुंबई से शिमला का 2 बच्चों सहित फैमिली पैकेज 80,000 रुपए में मिल रहा है, जबकि गोवा के पैकेज के लिए भी करीब इतना ही रेट है। अंडमान जाने के लिए 1,20,000 रुपए खर्च करने होंगे। जयपुर के लिए ऐसे पैकेज का रेट 90,000 रुपए है। इसमें 3 स्टार होटल स्टे और फ्लाइट टिकट भी शामिल होगा। इसके अलावा मुंबई के आसपास के लोकेशंस में लोनावला का पैकेज करीब 40,000 रुपए में और महाबलेश्वर का पैकेज करीब 55,000 रुपए के आसपास में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ खुद ही पहुँचना होगा। लोगों ने एडवांस प्लानिंग की हुई है, लोगों ने अपनी बचत की हुई है और उसके हिसाब से लोग आगे चल के अपना प्लानिंग कर रहे हैं। और इतनी बढ़त जो देखने को मिल रही है, वो नेचुरली ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है 15 to 20% का, वो बहुत ही मतलब एक अहम बात है। विदेशी डेस्टिनेशंस में भी पॉपुलर पैकेजेस के भी कई ऑप्शंस हैं, जैसे श्रीलंका का 2 बच्चों सहित 3 दिन 4 रात का फैमिली पैकेज करीब 1,30,000 रुपए में मिल रहा है। इसी तरह सिंगापुर के पैकेज के लिए करीब 1.5 लाख रुपए खर्च करने होंगे। बाली और दुबई के लिए ऐसे ही पैकेज का खर्च 1,60,000 रुपए आएगा। मॉरिशस के ऐसे ही पैकेज के लिए करीब 2 लाख रुपए खर्च करना होगा। इस्तांबुल का पैकेज करीब 2.5 लाख रुपए में मिल जाएगा। इसमें 3 स्टार होटल में ठहरना, फ्लाइट का खर्च शामिल होगा। डिमांड बहुत स्ट्रांग है, इंक्वायरीज बहुत स्ट्रांग है। लोगों ने अपनी बुकिंग कर ली है और लास्ट मिनट बुकिंग इंक्वायरीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जो जहाँ तक लोग जाना चाहते हैं वो दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, जो विंटर डेस्टिनेशंस हैं इंडिया से अच्छी। महंगे डेस्टिनेशंस में पेरिस, लंदन, स्विट्जरलैंड के डेस्टिनेशंस की डिमांड है। इसके अलावा हाल में अनुष्का विराट की शादी के लिए मशहूर टस्कनी के बारे में भी इंक्वायरीज आ रही है। राहुल कुमार, जी मीडिया, मुंबई। तो ये कुछ हिट ऑप्शंस हैं जो हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। आप इनमें से कोई भी एक लोकेशन चुन सकते हैं। वैसे भी एक्सटेंडेड वीकेंड है न्यू ईयर पर, तो आप 2-3 दिन के लिए बाहर घूमने जा सकते हैं। देखिए, अगर न्यू ईयर पर आप, जैसा कि हमने कहा कि मुंबई में रहना चाहते हैं और बाहर नहीं जाना चाहते, तो भी आप अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। होटल से लेकर क्लब्स और दूसरी लोकेशंस में आप न्यू ईयर एंजॉय कर सकते हैं। मेरी सहयोगी मुंबई से नेहा है हमारे साथ, क्या कुछ ऑप्शंस वो आपको बता रही हैं, आप देखिए। साल खत्म हो रहा है और 2018 की आने की खुशी मनाने की प्लानिंग हर कोई कर रहा है। मुंबई के बेस्ट लोकेशन पर 31st की नाइट सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो ढेरों ऑप्शंस हैं। बजट के हिसाब से देखें तो मुंबई के सबअर्बन इलाके के वेस्टर्न का ऑप्शन चुन सकते हैं। 110 शेफ ने मिलकर 150 डिशेस मेन्यू में रखे हैं। यहाँ करीब 4,500 में कपल के लिए फूड एंड डिनर का ऑप्शन है, जबकि 4 सीजन में करीब 13,000 में कपल की एंट्री है। थोड़ा महंगा चाहिए तो ताज में भी 15,000 रुपए में शेफ की सिग्नेचर मेन्यू के साथ डाइनिंग का विकल्प है। जो लोग ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ताज के कासाब्लांका में सुपर लग्जरी डिनर का भी ऑप्शन है। 2 लाख रुपए में प्राइवेट डाइनिंग का मजा लिया जा सकता है। एक अप्रोप्रिएट एंटरटेनमेंट जो लोगों को जो उनके नए साल को अद्वितीय बनाएगा, जो उनके नए साल को काफ़ी यूनिक बनाएगा, जिसकी मेमोरी उनको अगले साल तक भी रहेगी, ऐसा अरेंजमेंट हमने किया है। हम पूरे 18th फ्लोर को, जहाँ पे हमारे 3 रेस्टोरेंट्स हैं, एक बना के उसको कंबाइन करके अराउंड 300 लोगों के लिए, कपल्स के लिए
एक अपॉर्चुनिटी देंगे सो दे कैन ऑल रिंग इन द न्यू ईयर टुगेदर। अगर आपको कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं सूझ रहा है तो बुक माई शो की मदद ली जा सकती है। बुक माई शो ने मुंबई में 200 से 250 इवेंट की लिस्टिंग की है, जहां जाकर न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया जा सकता है। जैसे एसएल वर्ल्ड और वाटर किंगडम में करीब 2000 रुपए की एंट्री फीस में न्यू ईयर मनाने का विकल्प है। और पार्टी अटेंड नहीं करना हो तो स्टैंड अप कॉमेडी शो भी अटेंड कर सकते हैं, जिसकी एंट्री फीस 500 से 1000 रुपए है। डीजे नाइट एंजॉय करना है तो आसपास के होटल्स भी अलग-अलग बजट में प्लान्स ला रहे हैं। We are ensuring that depending what you are, a family, individual, couples, friends, partying type, not partying type, आपके लिए सब ऑप्शंस अवेलेबल है। सेलिब्रेशन के साथ ही हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को न्यू ईयर पर बिजनेस करने का बड़ा मौका होता है। बीते साल नोटबंदी की वजह से बिजनेस थोड़ा धीमा था, लेकिन इस साल बढ़िया बिजनेस की उम्मीद है। नेहा सिंह, ज़ी मीडिया, मुंबई। और मेरे साथ STIC ट्रैवल्स के चेयरमैन सुभाष गोयल जी जुड़ गए हैं, जो बहुत बार हमें अपनी सुपर एक्सपर्ट टिप्स यहाँ पर देते हैं। सुभाष जी, वैसे तो न्यू ईयर की प्लानिंग के लिए कहा जाता है कि अगर आपने कुछ महीनों पहले प्लानिंग की हो तो बेहतर होता है, क्योंकि बहुत सारी अवेलेबिलिटी उस समय मिल जाती है। लेकिन अभी भी क्या लास्ट मिनट के लिए बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें लास्ट मिनट ट्रैवल करना है, तो कुछ अच्छा सा ऑप्शन बता दीजिए। हाँ, कल ही कुछ लोगों ने लास्ट मिनट ट्रैवल के लिए बात करी है। तो लास्ट मिनट ट्रैवल तो सिर्फ उन्हीं डेस्टिनेशंस पे हो सकता है जहाँ पर ई वीज़ा हो। जैसे श्रीलंका में ई वीज़ा है, तो आपको आधे घंटे में 15-20 मिनट में वीज़ा मिल जाता है और आप टिकट लेके आप जा सकते हैं। आपने जो कीमतें बताई वो 5 स्टार होटल्स की कीमतें हैं, पर श्रीलंका में, थाईलैंड में, मलेशिया में 50 और 60 हज़ार के बीच में आपको 3 नाइट्स 4 डेज़ का प्रोग्राम मिल जाता है। तो मैं नहीं समझता कि जो इंडिया के डेस्टिनेशंस हैं, क्योंकि इन कंट्रीज़ में 5% से ज़्यादा टैक्स नहीं है होटल्स में और कहीं पे भी, और वहाँ पर न्यू ईयर और क्रिसमस सेलिब्रेट करना चीपर है, बजाय विद इन इंडिया हम इनको सेलिब्रेट करें। तो इसलिए जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, मालदीव्स, दुबई, मॉरिशस, बहुत सारे लोग, नेपाल और बहुत सारे लोग इन जगहों पे जा रहे हैं अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। और सारे डेस्टिनेशंस, क्योंकि जो डीमोनेटाइजेशन का लास्ट ईयर असर था वो ख़त्म हो चुका है और इस साल सब कुछ स्टेबलाइज्ड है, तो इस साल बहुत ज़्यादा डिमांड है इन डेस्टिनेशंस की। और जो एग्जॉटिक डेस्टिनेशंस हैं, जैसे रिवर क्रूजेज़ हैं यूरोप में, उसकी बड़ी डिमांड है। स्पेशली क्रिसमस लोग क्रूज़ के ऊपर बैठाना चाह रहे हैं। हॉलैंड अमेरिका का क्रूज़ है, सी बॉर्न क्रूजेज़ हैं, एल रोज़ा रिवर क्रूजेज़ हैं, इसके ऊपर भी बहुत लोगों ने न्यू ईयर की बुकिंग्स करी हुई हैं और स्पेशल शोज़ हैं। और इतने अमाउंट में बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, क्योंकि आपको कोई 120 यूरो में पर हेड पर डे पे आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर 5 स्टार होटल में इंक्लूडिंग सेलिब्रेशन एंड एंटरटेनमेंट मिल जाता है। क्रूजेज़ में भी कोई $150 to $200 पर हेड पर डे पे आपको एंटरटेनमेंट सब कुछ मिल जाता है। तो मेरी एडवाइस यही है कि लास्ट मिनट पे आप प्लान करेंगे तो आपको हर चीज़ महंगी मिलेगी, एयर फेयर्स भी महंगे मिलेंगे, पर फिर भी लोग लास्ट मिनट पे जा रहे हैं। जैसे टर्की में ई वीज़ा है तो टर्की लोग जा रहे हैं, पर जहाँ पर ई वीज़ा नहीं है, जैसे थाईलैंड में वीज़ा ऑन अराइवल है, ई वीज़ा नहीं है, तो वहाँ लोग हेजिटेट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइनों में खड़ा होना पड़ता है और 1-1, 2-2 घंटे लोगों के ख़राब होते हैं। पर फिर भी लोग जा रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं वो जा रहे हैं। तो ये साल पिछले साल के मुकाबले में कम से कम 25-30% ज़्यादा लोग एंजॉयमेंट के मूड में हैं। जी, रोमिल पंत भी हमारे साथ हैं। रोमिल जो है वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है हॉलीडेज थॉमस कुक के। रोमिल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ठीक ठाक आवाज़ आ रही होगी।
और क्योंकि हम यहाँ पर न्यू ईयर ट्रैवल की बात कर रहे हैं, हॉलीडेज की बात कर रहे हैं, कैसे जो ये एक्सटेंडेड वीकेंड है इस पर लोग एंजॉय कर सकते हैं। एक बात बताइए रोमिल, क्योंकि अगर दिल्ली से कोई आसपास घूमने जाना चाहता है और लास्ट मिनट पर बहुत बार जब बुकिंग करते हैं तो बुकिंग्स फुल भी हो जाती है, कोई ऐसी डेस्टिनेशन आप बता सके जहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाकर 2-3 दिन में वापस भी आ जाएं, क्योंकि उसके बाद वर्किंग टाइम भी शुरू हो जाता है? जी, सबसे पहले तो आपका मुझे इस शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जी बिजनेस के सभी श्रोताओं को थॉमस कुक समूह की तरफ से क्रिसमस तथा न्यू ईयर की शुभकामनाएं। जहां तक दिल्ली से जाने का सवाल है, दिल्ली के आसपास काफ़ी जगहें हैं, लेकिन जैसा आपने कहा इस समय कई जगहों में प्राइसेस काफ़ी बढ़े हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर इस समय जाने की बात करें और कोई आदमी अपना लास्ट मिनट हॉलीडे प्लान करना चाहता है, तो जहां तक हमारी सलाह है, दिल्ली के आसपास की जगहों में भी ट्राई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जयपुर हो गया, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर इज अ गुड ऑप्शन। उसके अलावा शिमला, मनाली, धर्मशाला ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। उत्तराखंड के जो न्यू ईयर स्पॉट्स हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा, कौसानी, रानीखेत, ये सब है। सर्दियों का मौसम है तो जो प्लेन्स की भी जगहें हैं वो भी काफी अच्छी है। इसके अलावा हम बड़ी अच्छी ग्रोथ इस समय कश्मीर में देख रहे हैं जी। इन स्पाइट ऑफ जितने भी चैलेंजेस रहे हैं पास्ट में, कश्मीर का टूरिज्म फिर से एक तरह से रिवाइव हो रहा है। और यहाँ से आज की डेट में अगर हम देखना चाहें तो करीब 1 घंटे की फ्लाइट है, 1-1.25 घंटे की, और वापसी में ही उतने की फ्लाइट है। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स जाती हैं और शाम तक वापस आ जाती हैं। तो अगर कोई प्लान करना चाहे तो सैटरडे मॉर्निंग, जैसे कल किसी को जाना हो या परसों जाना हो, तो 2 दिन की छुट्टी लेके, 3 दिन की छुट्टी लेके कश्मीर भी प्लान किया जा सकता है। और वहाँ अवेलेबिलिटी की अभी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं है इस समय। तो कश्मीर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस तरह से कुछ जगहें हैं जो अभी भी आप लास्ट मोमेंट में प्लान कर सकते हैं। जी, कश्मीर अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नेपाल का भी ऑप्शन धीरे धीरे काफी खुलने लगा है, क्योंकि अर्थक्वेक के बाद से अब काफी चेंज हो गया है नेपाल में। प्लस एयरफेयर्स भी बहुत ज्यादा नहीं है नेपाल के। रोमिल, एक और इम्पोर्टेंट चीज ये कि बहुत सारे लोग ना गुजरात के कुछ इफ दे वांट टू गो फॉर अ 1 नाइट स्टे समवेयर क्लोज बाय, तो रिजॉर्ट्स भी बहुत ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। क्या पिछले कुछ सालों में आपने इसकी डिमांड बढ़ते हुए देखी है? जी देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं। इनफैक्ट रिजॉर्ट क्लोज टू द सिटी, एंड दैट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट व्हिच इज कमिंग इन फॉर हॉलीडेज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आवर्स। द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड स्टेकेशन. नाउ स्टेकेशन मीन्स दैट यू आर क्लोज टू योर हाउस बट यू आर टेकिंग अ वेकेशन, व्हिच इज व्हाट यू आर रेफरिंग टू। एंड उसके अंदर क्या होता है, जैसे कुछ रिजॉर्ट्स हैं ग्रेटर नोएडा में, या कुछ दिल्ली के पास में रिजॉर्ट्स हैं ऑन द वे टू जयपुर, सरिस्का के रिजॉर्ट्स हो गए, या इवन गुड़गांव से थोड़ा 50 किलोमीटर आगे के रिजॉर्ट्स हो गए। वहां कई लोग 1 नाइट के लिए जाते हैं रिजुविनेशन करने। हम एक ट्रेंड और भी देख रहे हैं कि दिल्ली से लोग अपने घर से दूर किसी न किसी 5 सितारा होटल में भी चेक इन कर लेते हैं, और होटल्स काफी अच्छी डील्स देते हैं इस पीरियड में, ताकि कस्टमर्स वहां आए, वो रिजॉर्ट का आनंद भी उठाएं और अपने घर के पास भी हों। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। आप चेक इन कीजिए, 12 बजे लंच कीजिए होटल में, डिनर कीजिए, एंजॉय कीजिए, अगले दिन ब्रेकफास्ट के बाद आप चेकआउट करके अपने घर वापस चले जाइए। ना ट्रांसपोर्ट का ज्यादा झंझट है, ना कॉस्ट का ज्यादा झंझट है, और आप दिल्ली के दिल्ली में ही हैं। तो दैट इज अनदर ऑप्शन व्हिच हैज इमर्ज्ड। देयर आर रिजॉर्ट्स इन दमदमा, देयर आर रिजॉर्ट्स इन, जैसा कि रोमिल ने यहाँ पर बताया, आप इसे वेकेशन नहीं स्टेकेशन कहते हैं, क्योंकि आपके घर से बस कुछ किलोमीटर की दूरी पर, या 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी पर आप कोई रिजॉर्ट ढूंढ लेते हैं, और कई बार तो 20-30 किलोमीटर की, यानी कि शहर के बाहर जैसे ही आप जाते हैं तो आपको इस तरह के अच्छे खूबसूरत रिजॉर्ट्स मिल जाते हैं, और आपके लिए एक छोटा सा स्टेकेशन यहाँ पर हो जाता है। देखिए, अगर इस बार क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के लिए घर से बाहर सैर सपाटे की योजना आप बना रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा वेकेशन प्लान कर रहे हैं, तो हम आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के आसपास की कहां-कहां लोकेशंस हैं वो जहां आप छुट्टियां एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि हम अपने गेस्ट से अभी बात भी कर रहे थे, तो कुछ ऑप्शंस आपको रोमिल ने यहाँ पर दिए, लेकिन कुछ ऑप्शंस हम आपको दे रहे हैं। देखिए,
साल 2017 को बाय बाय कहने और 2018 के स्वागत करने का समय करीब आ गया है। ऐसे में आप नए साल को यादगार बनाने का प्लान करने में जुटे होंगे, लेकिन हम आपकी मुश्किल हल किए देते हैं। अगर आप दिल्ली के आसपास नए साल पर छुट्टियां बिताने की सोच रहे हैं तो आपके पास ढेरों विकल्प मौजूद हैं। दिल्ली के आसपास ऐसी कई लोकेशंस हैं जो अपनी ब्यूटी और मौसम के लिए देश भर में मशहूर हैं। दिल्ली से सिर्फ 4 घंटे की ड्राइव पर आप आगरा और जयपुर जैसे डेस्टिनेशंस को चुन सकते हैं। आगरा का 2 रात का पैकेज आपको सिर्फ 4500 रुपए में मिल सकता है। यात्रा.com पर दिल्ली, आगरा और जयपुर का 4 दिन का टूर आपको 14,000 रुपए में मिलेगा, जिसमें होटल स्टे, ट्रांसफर, मील्स और साइट सीइंग शामिल हैं। आप ठंड के मौसम में बर्फबारी का मजा लेना चाहते हैं तो आप शिमला का रुख कर सकते हैं। यात्रा.com पर शिमला का 5 रात का टूर पैकेज 12,500 रुपए से शुरू हो रहा है, जिसमें ट्रैवल फेयर और होटल स्टे शामिल होगा। वहीं शिमला और धर्मशाला की 5 रात की ट्रिप आपको करीब 33,000 रुपए की पड़ेगी, जिसमें ट्रैवल और होटल स्टे शामिल होगा। दिल्ली से सिर्फ 4 से 5 घंटे की ड्राइव पर ऋषिकेश भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यात्रा.com पर ऋषिकेश का 1 रात और 2 दिन का टूर पैकेज आपको 7,850 रुपए का पड़ेगा, जिसमें 4 स्टार होटल में स्टे शामिल होगा। वहीं मेक माई ट्रिप पर मसूरी, ऋषिकेश और हरिद्वार का 3 रात का हॉलिडे पैकेज आपको 12,000 रुपए में मिलेगा। इसमें होटल में स्टे शामिल नहीं होगा। होटल बुकिंग्स पर क्लियर ट्रिप भी अच्छे ऑफर्स दे रहा है। We have some amazing offers at Clear Trip. We have some people can get up to rupees 3,000 off cashback on their domestic travel, up to rupees 5,000 for domestic hotels, and if people are planning to go international, we have an amazing offer with up to rupees 15,000 cashback. तो इंतजार किस बात का है? डील्स और ऑफर्स का फायदा उठाकर आप क्रिसमस और न्यू ईयर ईव को खास बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, अगर आप दिल्ली और उसके आसपास रहते हैं, शहर से बाहर जाकर न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं, तो शहर में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यकीन मानिए आप उसी का इंतजार भी कर रहे होंगे शायद कि कब हम आपको ये बात बताएं कि आपके इस शहर में, यानी कि देश की राजधानी में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, ये हम आपको यहाँ पर बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रोमिल, जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोमिल, मैं यहाँ पर बता रही थी अपने दर्शकों को कि आपने तो कुछ ऑप्शंस बताए यहाँ पर दिल्ली से बाहर के, हम अपने दर्शकों को दिल्ली के अंदर ही रहते हुए कौन से ऑप्शंस उनके लिए हैं ये बताएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस टाइम पर, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बुकिंग्स अगर पहले हो जाती है तो थोड़ा फायदा होता है, लेकिन क्या लास्ट मिनट भी लोगों को लुभाने के लिए बहुत सारे ऑफर्स होते हैं बाजार में? जी बिल्कुल होते हैं। डिपेंड ये करता है कि लोग कहाँ जाना चाहते हैं और किस तरह की डेस्टिनेशन उस समय चल रही है। तो जैसे कुछ डेस्टिनेशंस हैं जो अभी भी बहुत पॉपुलर हैं, लोग अभी भी लास्ट मिनट बुकिंग्स कर रहे हैं, और हमारा अपना डेटा हमें ये दिखाता है कि लगभग 27 से 30% लोग ऐसे हैं जो अपनी हॉलीडेज की बुकिंग लास्ट मोमेंट या थोड़ा लास्ट मोमेंट से पहले विद इन 15 दिसंबर के बाद ही करते हैं। तो काफ़ी सारी डेस्टिनेशन है जहां आप बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक, जहां आप जा सकते हैं, आपको ऑफर्स मिल जाएंगी। हालांकि थोड़ी सी महंगी होती हैं कई बार, लेकिन फिर भी ऑफर्स आर अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आउट ऑफ रीच हो जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली से जाना चाहें या बॉम्बे या चेन्नई या बैंगलोर से जाना चाहें तो वीजा फ्री डेस्टिनेशन हैं, जैसे थाईलैंड है, बाली है, श्रीलंका है, साउथ से बहुत अच्छा ऑप्शन है। इवन साउथ से मालदीव्स अच्छा ऑप्शन है स्टेज पे। नॉर्थ से थाईलैंड है, बाली है, बॉम्बे से ऑप्शंस हैं, दुबई के, ये सब अवेलेबल है। इसके अलावा फ्रॉम ईच ऑफ द मेट्रोज देयर आर ऑप्शंस डोमेस्टिकली आल्सो अवेलेबल। जैसे रण उत्सव हो गया आपका अहमदाबाद और बॉम्बे के आसपास, केरला चेन्नई से हो गया, ऊटी, कोडाकनाल, मुन्नार हो गया। दिल्ली से मैंने आपको काफी सारे ऑप्शंस बताए। कैलकाटा के आसपास ऑप्शंस हैं, शिलोंग, दार्जिलिंग, इवन भूटान की डेली डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। नेपाल इज ऑप्शनल फ्रॉम दिल्ली एंड कैलकाटा। Most of the metros have good connectivity today thanks to the work by the Civil Aviation Ministry and the airlines. बिल्कुल बिल्कुल, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, इसलिए अगर लास्ट मिनट भी मन कर रहा है प्लान बनाने का तो आप बना सकते हैं। गोयल जी, एक बात ये पूछना चाहूंगी कि पिछले 2-3 साल का या 5 साल का अगर ट्रेंड देखें तो सर कौन सी हॉट लोकेशंस होती है, यानी कि चलिए इस साल नहीं,
लेकिन अगले साल अगर कोई प्लान करना चाहे, पहले से बुकिंग करना चाहे, तो आप टॉप 5 हॉट लोकेशंस बता दीजिए प्लीज। टॉप 5 जो नेबरिंग कंट्रीज की लोकेशंस हैं वही हैं थाईलैंड, नहीं सर, भारत में, सिंगापुर, श्रीलंका, भारत में सर, क्योंकि ये भारत में जो टॉप डेस्टिनेशंस हैं, कुल्लू मनाली, श्रीनगर अगर पीसफुल रहे तो बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। देन नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग इज बिकमिंग पॉपुलर, और आपका कॉबर्ट नेशनल पार्क नॉर्थ से पॉपुलर है, और साउथ में केरला इज़ वेरी पॉपुलर। राजस्थान के सारे डेस्टिनेशंस बहुत पॉपुलर हैं, और यही डोमेस्टिकली काफ़ी गोवा इज़ तो एवरग्रीन डेस्टिनेशन। तो ये सारे डेस्टिनेशंस बहुत अच्छे डेस्टिनेशंस हैं। ऊटी है, अपना जी, काफी सारे डेस्टिनेशन हैं। रोमिल, व्हाट इज द आइडियल टाइम टू एक्चुअली बुक द न्यू ईयर वेकेशंस? किसी को कितनी पहले बुकिंग करनी चाहिए कि अच्छे डिस्काउंट्स भी मिल जाए, ऑफर्स भी मिल जाए और आराम से अवेलेबिलिटी भी मिल जाए? जी, मेरे हिसाब से somewhere around October you should start planning your vacation, and you should finish off your bookings by first to second week of November. Typically, when you start the planning process, you should look at multiple destinations, both domestic and international. You should decide your budget, decide your interest, and spend some time in basic research, and then book your destinations by first to second week of November. Beyond that, the price will start playing a factor. In certain places, for example in Goa or parts of Rajasthan, you might even want to book a little earlier than this. Because the limited hotel supply means that the pricing keeps going up. So I would recommend this period to start booking your booking process at least. One destination I would want to add to what Goyal Saab said is Andamans, which is a very highly recommended. जी, बहुत अच्छी टिप आपने वैसे भी यहाँ पर कि अगर अक्टूबर से आप शुरुआत करें इस प्लानिंग की कि आपको कहाँ जाना है न्यू ईयर्स पर, तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक आपको लॉक कर देना चाहिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दिल्ली के आसपास कौन कौन सी लोकेशंस हैं जहां आप जा सकते हैं, ये तो हमारे गेस्ट ने बता दिया। लेकिन अगर आप शहर में रहकर ही कहीं घूमने जाने का मन बना रहे हैं तो कहाँ सेलिब्रेट कर सकते हैं आप न्यू ईयर्स? चेक आउट दीज ऑप्शंस। नए साल के स्वागत के लिए पार्टी से अच्छा क्या तरीका हो सकता है? नए साल के आगाज के लिए दिल्ली के होटल्स और पब्स ने भी ग्रैंड सेलिब्रेशन की तैयारी कर ली है। तो आपको बताते हैं आप अपने नए साल को कैसे खास बना सकते हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में परफेक्ट न्यू ईयर बैश का आयोजन किया जा रहा है, जहां शहरी मान लोगों को एंटरटेन करेंगे। इसके अलावा दिल्ली के नामचीन डीजे भी इवेंट में प्रेजेंट होंगे। इस इवेंट की एंट्री फीस 825 रुपए से शुरू होकर 11,000 रुपए तक जाएगी। अगर आप 5 स्टार होटल में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कनॉट प्लेस में शंग्रीला एरोस जा सकते हैं। नए साल पर फेमस सिंगर रफ्तार के गानों पर थिरकने से अच्छा क्या हो सकता है? यहाँ मजा लेने के लिए आपको थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। इस इवेंट में जाने की एंट्री फीस 8,000 रुपए रखी गई है। अगर आपको फाइन डाइन पसंद है तो आपके लिए द उमराव अच्छी चॉइस हो सकती है। नए साल पे द उमराव आपके लिए अनलिमिटेड स्टार्टर्स और ड्रिंक्स के साथ बुफे ऑफर कर रहा है। साथ ही आपको ऑप्शनल स्टे भी दे रहा है। यहाँ स्टैग एंट्री के लिए करीब 3500 रुपए और कपल एंट्री के लिए 6,000 रुपए खर्च करने होंगे। कंट्री इन एंड स्वीट्स बाय कार्लसन भी न्यू ईयर थीम पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है। यहाँ आपको 12,500 रुपए में अनलिमिटेड ड्रिंक और फूड के साथ डीलक्स रूम भी मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली के कई और जगहों पर अच्छी न्यू ईयर पार्टीज ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। गुरुग्राम, साकेत और वसंत कुंज में भी पार्टी करने के सस्ते और अच्छे ऑप्शंस हैं। वहीं नोएडा की बेस्ट पार्टी सेक्टर 18 में ऑर्गेनाइज की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
सुभाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। रोमिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में जहां हम आपके फायदे की खबर लेकर आते हैं, आपसे जुड़ी हुई खबर लेकर आते हैं, कोशिश हमारी ये होती है कि इस आधे घंटे में हम आपको पूरा इंसाइट दे सकें किसी भी स्टोरी का, और यही हम करते भी हैं। तो इस आधे घंटे में हमने आपको बताया कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आप कैसे बाहर जा सकते हैं, देश के बाहर जा सकते हैं, शहर के बाहर जा सकते हैं, और आपके शहर में होने वाले ऑप्शंस के लिए भी हमने आपको बताया। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। क्रिसमस की आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। ये भी एक्सटेंडेड वीकेंड है, बाहर जाइए और खूब मौज मस्ती कीजिए, और नए साल की भी ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।